बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरियाणा से, जहां पर यमुनानगर में लॉरेंस गैंग के शूटर राजन की हत्या कर दी गई है। राजन के हाथ पांव बांधकर जिंदा ही उसे आग के हवाले कर दिया गया है। यमुनानगर की पश्चिमी यमुना नहर के किनारे एक जली हुई लाश मिलने की सूचना पाकर थाना सदर यमुनानगर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस अभी मृतक युवक की शिनाख्त ही कर रही थी कि इसी बीच एक हत्याकांड की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने एक पोस्टर जारी कर ले ली है। हालांकि पोस्ट के बीच में लॉरेंस गैंग के शूटर राजन का जिक्र किया गया था, लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी मृत्यु की समाप्त को लेकर आसपास के थानों में भी इसकी जानकारी दे दी गई। हालांकि बाद में इसकी शिनाख्त कुरुक्षेत्र जिला निवासी राजन के रूप में हुई है। शव पूरी तरह से जला हुआ था। शव को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसको बांधकर यहाँ लाया गया होगा और बाद में उसको गोलियां मारकर हत्या की गई होगी। उसको आग के हवाले भी कर दिया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में एक बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पर पोस्ट भी जारी कर इस पर लिखा है, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। रात को जो राजन लाडवा कुरुक्षेत्र का कत्ल हुआ, वह कत्ल लक्की पटियाल और अश डल्ला की ओर से करवाया गया है। इसने लॉरेंस और विष्णु के कहने पर लक्ष्मण देवासी संचर का कत्ल किया था और यह भगोड़ा चल रहा था। इसको इसके शहर से उठा के इसका अच्छा मानतान करके इसको यमुनानगर के पास गोलियां मारी। यह गिफ्ट है तुम्हें गोल्डी हमारी ओर से। तुम तो लॉरेंस इंटरव्यू पर फुकरी करने के चक्कर में बिना किसी बात के उड़ता तीर ले लिया। बाकी तुम रहते हो कि सुख दुख ने को मैंने अपने हाथों से मारा, उसको तुमने भरोसे में लेकर मारा, पीठ पर वार किया और गोगामड़ी को तुमने भाई बनाकर मार दिया। सिद्धू मूसेवाला को भी बिना कसूर के मारा। तुम कहते हो जिस देश में मर्जी मिल लो, हमें बताओ कहां मिलना है। एक बाप का होगा तो तेरी फुकरी नहीं मारते तुम्हारी तरह। हमने भी बदला लिया है। अपनों से ज्यादा खबी समझता था। तुम्हें हम बताएंगे कि क्या होता है वैर। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम टीम की मदद से जब हालात का जायजा लिया तो सबके पास से एक पर्स मिला जिसमें अलग अलग प्रकार के 3 आधार कार्ड भी मिले। हालांकि तीनों आधार कार्ड पर मृतक का कोई नाम नहीं लिखा था, जबकि अन्य नाम से यह आधार कार्ड थे। वहीं शव के ऊपर मुंह का कुछ हिस्सा जल कर राख हो चुका था। फिर हत्यारे ने चेहरे को नहीं जलाया ताकि मृतक की पहचान हो सके। इस चेहरे को देखकर परिवार के लोगों ने माना कि यह शव राजन का ही है। यह पिछले कई महीनों से घर पर नहीं पहुंचा था। बताया जा रहा है कि राजन पर बहादुरगढ़, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कई लूटपाट की और गोलियां चलाने के मामले भी दर्ज हैं। वहीं फिरौती मांगने के मामले में भी पंचकुला में मामला दर्ज है। सूत्रों के अनुसार राजन पर पुलिस ने इनाम भी रखा था, लेकिन राजन पुलिस से फरार चल रहा था। हालांकि जो पोस्ट बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पर की है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया हुआ है और ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले में हत्या व शव को खुरदबुर करने का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भेज दिया है। नहर पटड़ी के पास मिली है। मेरे पास मेरे मामा जी का कुरुक्षेत्र से A1 से फ़ोन आया था कि वहाँ जाके बॉडी की शिनाख्त कराओ। तो उसके बाद मैं यहाँ देखने आया तो SHO साहब मेरे को मौके पे मिले। तो हमने नाम क्या है इसका? राजन नाम है सर। ये कब से फरार चल रहा था? लास्ट टाइम इसने किस वारदात को अंजाम दिया था? सर ये इतना मुझे नहीं मालूम है कि कब दिया था, और ये 1 साल से तकरीबन करनी था। आज एक हमें सूचना मिली थी कि यहाँ नहर की पटड़ी के साथ ही एक जली डेड बॉडी है। मौके पे आया था और काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो गए। फिर इसके वारिस ही आगे हैं जिसकी शिनाख्त राजन वासी मेरा जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। ये कोई लॉरेंस से संपर्क में था, क्या था ये अभी नहीं पता चल सका कि किसके संपर्क में था। अभी ये तफ्तीश का पहलू है, आगे जैसे होगा आपको बता दें। एक गैंग ने जिम्मेदारी भी ली है इसकी? हाँ, ये अभी हमारे नॉलेज में नहीं है कि कौन सी गैंग ने इसकी जिम्मेवारी ली है। ये हमारे नॉलेज में अब तक नहीं, ये नहीं कह सकते। अभी इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता। परिवार वालों से बात करके पता चला कुछ मामले थे इसके ऊपर? हाँ, परिवार के ये सदस्यों ने ये कहा कि ये तकरीबन 1 साल से घर से फरार है। कोई मामले भी बता रहे हैं? हाँ, मामले बारे में उनको भी पता नहीं है, वो बताया नहीं उन्होंने क्लियर ऐसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 साल से पता चला है कि ये घर से फरार है।